अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। आज हम बात करेंगे तालीम की अहमियत पर और पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में बद से बदतर होती चली जा रही है। पिछले 30 साल से हमारी हायर क्लासेस में भी एक कल्चर चला हुआ है गेस्ट पेपर्स का। तो स्टूडेंट्स हायर क्लासेस में जो होते हैं, जिनका मकसद ज़िम्मेदारी से तालीम हासिल करना होता है, नॉलेज हासिल करना होता है, वो साल के आखिर में गेस्ट पेपर देते हैं। उसके बाद वो 5-10 सवाल या 20 सवाल जितने भी हैं वो उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, वो रटा लगाते हैं बजाय कुछ सीखने के, और उसके बाद एग्ज़ाम दे के वो पास हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वो पर्चा जो उनके पास आ गया है वो काफ़ी है। नतीजतन बेतहाशा मुश्किलात पेश आती हैं इन स्टूडेंट्स को जब ये प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं। दुनिया से जो तरक्की कर रही है बहुत तेज़ी के साथ कदम ब कदम मिला के चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपने अपने बच्चों को ये बताना है कि गेस्ट पेपर कल्चर छोड़ दें और हकीकी तालीम हासिल करें। तालीम का मकसद ये होता है कि लोगों में शऊर आए, कॉन्फिडेंस आए और लोगों उनमें अच्छे और बुरे को कंपेयर करने की तमीज़ आए और वो अच्छे और बुरे को कंपेयर करके आगे बढ़ सकें, दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मजहबी आलिम नहीं हूँ, लेकिन कुरान मजीद में जब पहला वर्ड नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने जो पहला लफ्ज़ अपने महबूब को सिखाया वो था इक़रा। इक़रा का मतलब होता है पढ़ना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ताला कुल भी कह सकते थे इक़रा के बजाय, लेकिन अल्लाह ताला ने वर्ड का इस्तेमाल किया इक़रा। इक़रा का इशारा। और कुरान शरीफ में हर वर्ड, हर लफ्ज़ बड़ा कैलकुलेटेड है और इसका एक मकसद है। इसकी तफसीलात के लिए उलमा ज़ाहिर है ज़्यादा जानते हैं। मैं मजहबी आलिम नहीं हूँ, लेकिन मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि इक़रा का मतलब है पढ़ना और इसका मतलब दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और उसमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम बताए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह ताला ने इंसान को अफजल करार दिया फरिश्तों से, उस इल्म की बुनियाद पर जो आदम अलैहिस्सलाम को था। आज के दौर में हम पीछे होते चले जा रहे हैं और आप देखेंगे क्या वो कौमें तरक्की नहीं कर रही हैं, क्या वो कौमें आगे नहीं हैं जो कि तालीम पे अहमियत देती हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़, काबिल ज़िक्र यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त मगरबी दुनिया में हैं, यानी कि अल्लाह ताला के हुक्म पर सबसे ज़्यादा अमल पैरा मगरबी अक़वाम है। तो हर चीज़ की तालीम हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें हर फील्ड में। लैंग्वेजेस सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग अंग्रेज़ी नहीं सिखाते अपने बच्चों को। देखें, अंग्रेज़ी है, रिच इन लिटरेचर है, इट इज़ रिच इन साइंस है। इसी तरह अरबी रिच इन लिटरेचर है, रिच इन साइंस है, रिच इन हिस्ट्री है, हर चीज़ में। तो लैंग्वेजेस सीखना बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा साइंस का हर शोबा सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो आज मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, हम देखते हैं कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनी और किसने बनाई। तो ये BBC का एक आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ सितंबर 2019 में, रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे, बड़ा अच्छा लगा। और इसमें जो मैंने नोट की बात ये कि इन 1859 AD बाद मसीह 859 बाद मसीह में यूनिवर्सिटी ऑफ अल क़ुरैन, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, was founded in Fez, Morocco, मराकश में बनाई गई थी। It still operates today and is recognized by Guinness Book of World Records as the oldest university in the world। थोड़ी सी मज़ीद मालूमात करते हैं। दूसरी वेबसाइट पे गए हम और इसका स्पेलिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल क़ुरैन और अल क़ुरैन, ज़ाहिर है मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, इज़ कंसिडर्ड by the Guinness Book of World Records as the oldest or first university in the world, established in 859 AD, Fez, Morocco. It was established by Fatima al-Fihri and subsequently became the spiritual and educational center during the Islamic Golden Age. तो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी इस्लामी दुनिया में बनाई गई थी और आज हम उस मामले में बिल्कुल ही पीछे रह गए। तो बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और उनको किसी भी तरह की एजुकेशन में जेन्युइन तरीके से एजुकेशन दिलानी, गेस्ट वर्क का कल्चर छोड़ दें। उम्मीद है कि छोटी सी बात समझ में आई होगी
اور خواتین کا احترام کرنا سیکھیں، اپنے کاموں کو دیانتداری سے کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ضرور دے گا۔ اللہ حافظ۔